जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो तुम उसकी अच्छाइयों को याद कर लिया करो। अगर आप चावलों को तवे पर गर्म करेंगे तो आपकी कौन सी दुख दर्द परेशानियां दूर होने वाली हैं। तो उसके अलावा जी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आपके बाल भी कंघे में अटक जाते हैं तो उसको फेंकने के बजाय आप किस तरह से उनको काम में ला सकती हैं। और उसके अलावा बहुत ज़बरदस्ती टिप्स होंगी एग के बारे में। एग के ऊपर आटा लगाएं फिर कमाल देखें। तो चले चलते हैं, करते हैं टिप नंबर 1 का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि विंटर स्टार्ट हो गया और विंटर में क्या होता है कि दही बनाना बहुत मुश्किल होता है। ख़ास तौर पे जब थोड़ा सा दूध हो ना तो उसका दही बहुत मुश्किल से बनता है, क्योंकि ठंड की वजह से वो जम नहीं सकता और दही जो है ना हमारा पतला रह जाता है, तो वो टेस्ट भी नहीं आता। तो उसके लिए मैं ज़बरदस्त सी टिप लेके आई हूँ। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि दूध को अच्छे से गर्म कर लेना है। इतना ज़्यादा गर्म भी ना हो और इतना कम भी, नीम गर्म नहीं होना चाहिए और थोड़ा सा गर्म होना चाहिए और खोलता हुआ भी नहीं होना चाहिए, यानी कि सही गर्म होना चाहिए। उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने कितना सा दही ऐड किया। थोड़ी सी लस्सी टाइप दही था मेरे पास, मैंने वो ऐड कर दिया। अपने इतना चम्मच भर के ऐड नहीं करना अगर आप मीठी दही खाने को शौकीन है तो बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। उसके बाद आपने इसके ऊपर लिड दे देना है और अगर सर्दियाँ हैं तो आप इस तरह से आटे वाली टैंकी के अंदर इसको रख दें, दूध को, रात के टाइम। तो ये रात का टाइम है तो मैंने इसको टैंकी में रख दिया। तो अब सुबह होती है तो हम आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर जी सुबह हो गई है, गुड मॉर्निंग। और हमारा जो दही है वो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त जो है ना वो थिकी जमा हुआ है। और सिर्फ थोड़ी सी हमने इसके अंदर जो है ना वो दही ऐड की थी, कोई ज़्यादा चम्मच भर के नहीं। तो ये ज़बरदस्ती ट्रिक है और सर्दियों में ये आप इसको ज़रूर आजमाएं, आपको 100% इसका जो है ना वो रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये देखें, मैं आपको चेक भी करवाती हूँ कितना ज़बरदस्त दही जो है ना हमारा बन के रेडी हो गया है। और आप लोगों के सामने मैंने थोड़ा सा दही इसमें ऐड किया और इसका जो टेस्ट होता है ना वो बहुत मज़े का होता है, बहुत मीठा लजीज दही होता है, कोई खट्टा दही नहीं होता है ना। ज़बरदस्ती टिप अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। अब चलते हैं टिप नंबर 2 की जानब। ये तो बहुत ही कमाल की टिप है। जैसा कि डेली बेस पे हमारे घरों में जो है ना वो एग फ्राई हो रहे होते हैं, तो एग तो फ्राई हो जाते हैं, हम खा भी लेते हैं। इस तरह से हम किसी ना किसी प्लेट में, बाउल में, कहीं भी इनको जो है ना वो निकाल के रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि जिस प्लेट या बाउल में हम रखते हैं उसमें स्मेल जो है ना वो एग की आने स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए, इस तरह से हमारी प्लेट खाली हो जाती है, इसके थोड़े थोड़े से ज़रे और घी वगैरह रह जाता है। तो इसको स्मेल दूर करने के लिए बहुत ज़बरदस्त सा हैक लेके हाज़िर हो गई हूँ। आपने क्या करना है कि चाय वाली पत्ती जो होती है ना हमारी, जिसको हम वेस्ट कर देते हैं, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। मैंने बहुत ज़्यादा इसके हैक बताए हैं, तो ये हैक भी बहुत काम का है। तो आपने इस तरह से चाय वाली पत्ती को इसके अंदर अच्छे से रब कर लेना। यकीन करें, इससे आपकी प्लेट की स्मेल भी दूर हो जाएगी और प्लेट की चमक भी दुबला हो जाएगी। ये देखें, आप लोगों के सामने है कितनी ज़बरदस्त प्लेट जो है ना वो चमक गई। और यकीन करें, इसकी स्मेल जो है ना बिल्कुल भी अंडे की स्मेल इसमें से नहीं आ रही थी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो अब चलते हैं टिप नंबर 3 की जानब। ये भी एग को लेके है। अक्सर औकात हम एग जो है ना वो बच्चों से मंगवाते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं कि आते वक्त जो है ना एग को तोड़ देते हैं, थोड़ा सा क्रैक हो जाता है। तो अब हमें जो है ना बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि बहुत महंगाई का दौर है। इस महंगाई के दौर में हमने बहुत ज़बरदस्त जुगाड़ लगाना है। जहाँ से अंडा जो है ना क्रैक हुआ है वहाँ पे हमने इस तरह से गूंदा हुआ आटा लगा देना है। तो यकीन करें, आप इसको बाद में बॉयल करें, कभी भी इसके अंदर से जो है ना वो एग नहीं निकलेगा। आपका अंडा बिल्कुल सही से बॉयल हो जाएगा और ज़बरदस्त सा जुगाड़ है। आप इस तरह से थोड़ा सा आटे को पतला कर लें। जो होता है ना हम रोटी बनाते हैं वो थोड़ा सा थिक होता है, लेकिन आपने थोड़ा सा पतला आटा कर लेना है और इस तरह से एग के ऊपर लगा लेना है। यकीन करें, आपका अंडा बिल्कुल सही तरीके से उबल जाएगा और कहीं से बाहर नहीं निकलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी ये टिप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और अगर बच्चों के पीछे से आवाज़ें आ रही हैं तो प्लीज़ इग्नोर कर दें। आज मेरे बच्चे जो है ना वो सो ही नहीं रहे थे, लेकिन मैंने जो है ना वो वीडियो रेडी करनी थी, तो इग्नोर कर दीजिएगा। तो अब चलते हैं टिप नंबर 4 की जानब। जब भी हम कंघी वगैरह करते हैं तो क्या होता है कि हमारे सरों से बहुत ज़्यादा बाल उतर रहे होते हैं। ये तो हर घर का ही मसला है, लेकिन हम क्या करते हैं कि इसको कबाड़ समझ के फेंक देते हैं। लेकिन आपने आइंदा से इसे कबाड़ नहीं समझना। इस कबाड़ से हमने लगाना है जुगाड़। पहले बात तो यह है कि आपने जो भी बाल उतरते हैं उनको संभाल के रखा करें, इनको ऐसे फेंक ना दिया करें, ये बहुत बुरी बात है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर तो आपके पास इस तरह से बाल हैं और आपने क्या करना है, इस तरह से एक शॉपर ले लेना है और उसको इस तरह से काट लेना है जैसे कि मैं काट रही हूँ। अगर आपके पास वाइट कलर का शॉपर हो तो वेल एंड गुड, वो ज़बरदस्त होगा। तो आपने थोड़ी सी गुच्छी लेके बालों की इस तरह से शॉपर के अंदर बांध लेनी है। दोनों मैंने डिवाइड कर लिया है 2 जगह पे। तो
तो दोनों को मैं इस तरह से गुच्छियाँ बना लूँगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त से हमारे जो है ना वो गुच्छियाँ सी बन के रेडी हो गई हैं। ये हम किस लिए बना रहे हैं, यहाँ पे भी आपके घर में चूहे हैं तो आप वहाँ पे इनको रख सकती हैं, चूहे कभी भी नहीं आएंगे। अगर आप शॉपर में नहीं डालना चाहती तो आप इस तरह से डायरेक्ट भी रख सकती हैं, इससे चूहे भाग जाएंगे और चूहे घर में क्या मोहल्ले में भी नज़र नहीं आएंगे, है ना। ज़बरदस्त है हैक। और हमने कबाड़ से ही जुगाड़ लगा लिया। अगर आपको मेरे ये टिप पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं टिप नंबर 5 की जानब। चावलों को तवे पर गरम करें फिर देखें कमाल। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त सा हैक बताने जा रही हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों को ज़रूर कहूँगी कि ये वाली वीडियो मेरी ज़रूर शेयर करें अपने रिलेटिव फ्रेंड्स में, ताकि फ़ीसिबिलिल्लाह किसी की मदद हो सके, किसी को जो है ना किसी का भला हो सके। तो बड़े हों या छोटे हों, किसी के भी सीने या पेट में दर्द हो रहा है तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त हैक है। बच्चे जो अक्सर जो है ना आपस में लड़ पड़ते हैं तो एक दूसरे के टांग लगा देते हैं पेट में। तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि बच्चे दिन में जो है ना वो खेलते रहते हैं, उन्हें इतना महसूस नहीं होता, लेकिन जब रात होती है ना तो वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं। तो लेकिन रात में अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास कोई भी ऐसी भी चीज़ जो अवेलेबल नहीं होती जो बच्चों को फौरी तौर पर हम दे सकें, जिससे उन्हें आराम पहुंच सके। तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है कि आपने चावलों को ले लें, उसकी पोटली सी बना लें और आप तवे पर थोड़ा थोड़ा सा उसे सेक लें, ज़्यादा गर्म ना करें ताकि बच्चे को गर्म ज़्यादा लगे। बच्चे हों या बड़े हों, किसी के पेट या सीने में दर्द हो रहे तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त सा हैक है। तो सर्दियों की वजह से बच्चों की जो छाती भी रुक जाती है उसके लिए भी ज़बरदस्त सा हैक है। इस यहाँ पे मैं अपने बच्चे के जो है ना बेटे के सीने पर इसको थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ, ताकि सर्दियों की वजह से ना इनके जो सीने वगैरह में जो होती है बलगम वगैरह या खांसी वगैरह, तो उससे बहुत सुकून मिलता है ना। ज़बरदस्त सा हैक और फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।